कौन कौन सी शक्तियां हैं? महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये तीन शक्तियां हैं। इन्हीं तीन शक्तियों की विविध शक्तियां हैं संसार में। यही तीन शक्तियां आप हमारे भीतर में प्रवेश करके ये हमारा संसार चला रही है। इन तीनों शक्ति के बगैर यहां जीवन हो नहीं सकता। यहां क्रिया शक्ति है तो ज्ञान शक्ति भी है। अब क्रिया तो है, लेकिन क्रिया को करना है, लेकिन करना कैसे है ये ज्ञान शक्ति बताएगी। और यहां द्रव्य शक्ति भी है, क्योंकि द्रव्य के बिना काम चलता नहीं। बिना संपत्ति के बिना लक्ष्मी की काम चलता है क्या? अब ये सारा पंडाल लगाए तो बिना लक्ष्मी के लगेगा? लाइट लगी है, पंखे लगे हैं, ये फूल आ रहे हैं, ये बढ़िया बढ़िया आप फूल ला रहे हो, महात्मा समझते हो ना आप लोग? महात्मा समझते हो? महात्मा मतलब महिमा। क्या महिमा, विशेषता। तो तीन कथाएं हैं महात्मा की, और बड़ी गजब की कथा है। तीनों कथाएं आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तीनों कथाएं। सबसे पहली जो कथा है, सार में आपको बता रहा हूं। सबसे पहली कथा है महात्मा की। भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा कि नहीं लगा? किसने लगाया? मणि की चोरी का आरोप लगा, माखन की नहीं, मणि की। भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा। सत्राजित ने चोरी का आरोप लगाया। सत्राजित एक सूर्य का उपासक है। उसने समंतक मणि प्राप्त की, और समंतक मणि को उसका भाई एक दिन गले में लटका करके ले गया, तो उसको जो है एक सिंह ने मार दिया, सिंह को ऋक्ष ने मार दिया, ऋक्ष गुफा में लेकर के उस मणि को चला गया। आप सब कथा याद है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ढूंढने निकले, जो साथ में गए थे वो 12 दिन तक गुफा के बाहर रहे बस, और 12 दिन के बाद लौट आए। भगवान गुफा में गए और युद्ध करने लगे ऋक्षराज के साथ। और ये युद्ध जो है पूरे 3 नवरात्र चलता है। 3 नवरात्र कितने दिन? 27 दिन तक ये युद्ध चलता है। इस बीच में वसुदेव जी महाराज के मन में और मां देवकी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारा पुत्र कृष्ण जो है वो गया और लौट करके नहीं आया। तो उनको बड़ी चिंता हो गई। पुत्र को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? अपने पुत्र की बड़ी चिंता जो हुई, तो उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर आए। और देवर्षि नारद जी को उन्होंने पूछा कि मैं पुत्र के वियोग में बहुत व्याकुल हूं, क्या उपाय हो सकता है? तब तो देवर्षि नारद जी ने उनको समझाया और कहा कि एक काम करो, तुम देवी की आराधना करो। पता है ना? देवर्षि नारद जी कहते हैं
पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ देवीमाराधयाम्बिकाम् तस्या आराधनेनैव सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि। सद्यः श्रेयो यवाप्स्यसि, तुरंत तुमको श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, यानी तुम्हारे पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब तुम मां भगवती जगदम्बा की आराधना करोगे। देवी आराधयाम्बिकाम्, देवी की आराधना करो। तो वसुदेव जी ने कहा कि वो कौन है वो देवी? भगवान कायसा देवी किम प्रभावा महेश्वरी, क्या उसका प्रभाव है, कौन है वो, कैसे उसकी आराधना होती है, जरा आप उसके विषय में बता दीजिए देवर्षि नारद जी। तब उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा कि सुनो, मैं संक्षेप में तुमको देवी का महात्म्य सुनाता हूं। क्या सुनाया? वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मुने, देव्या महात्म्यमतुलम को वक्तुम विस्तरात् क्षमः। को वक्तुम विस्तरात् क्षमः, देवी की महिमा को भला कौन संसार में विस्तार से कह सकता है। को वक्तुम विस्तरात् क्षमः, लेकिन कौन है वो देवी, उसके विषय में देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी को समझाया। वसुदेव जी यानी भगवान के पिता। द्वारिका में ये सारी बातें चल रही है और वसुदेव जी को भगवती की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्, यया व्याप्तमिदं जगत्। यदाराधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरम्, यां तु स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकेटवजाद्भयात्, मधुकेटवजाद्भयात्। यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, कैसी है वो भगवती? तो उसके विषय में कहते हैं वो नित्य है। संसार नित्य है क्या नित्य? बोलो, संसार नित्य हमेशा रहने वाला है कि मिटने वाला है? आनंद रूपिणी वो भगवती कैसी? बोले नित्य है। आप भी मां भगवती की उपासना करते, आप भी उनकी पूजा करते, आपकी मां भी पूजा करती थी, आपकी दादी भी पूजा करती थी, आपकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की वैसे ही पूजा करते जैसे आज आप कर रहे हैं। दादा परदादा हमारे कितने कितनी पीढ़ियां, कितने कितने युग वो एक जैसी है। ये संसार बदलता जा रहा है, युग बदलते गए, मनुष्य बदलते गए, पीढ़ियां बदलती गई, नहीं बदली तो वो मां भगवती जगदम्बा वो हमेशा ज्योति क्यों? क्योंकि ये पुराण ये तो शाश्वत है। जैसी फोटो आज तुम मां भगवती की बना रहे हो, वो फोटो हमेशा युगों से सबने कल्पना की है। क्योंकि यहां जो है मां भगवती का स्वरूप का वर्णन होता है।
और जब जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन पुराणों के अंदर में श्लोकों के माध्यम से कहे गए हैं, तो उसी का तो वर्णन है, उसी को चित्रित करते हैं, उसी को चित्र रूप में लाते हैं। तो ऋषियों ने जो कल्पना की है, ऋषियों ने जो जाना है, महापुरुषों ने जो जाना है, उसको अपने शब्दों में उन्होंने बयां किया है, और कलाकारों ने, चित्रकारों ने उसको मूर्ति पर उकेर दिया। तो यासा भगवती नित्या, वो भगवती कैसी, बोले नित्य है, और सच्चिदानंद रूपिणी, सत्य चित्त और आनंद स्वरूपा है। कैसी है वो? सत्य चित्त आनंद। सत्य का मतलब है वो हर काल में, भूत भविष्य वर्तमान, एक जैसा। जो नित्य है वो सत्य है, जो सत्य है वही नित्य है। आप हमारा वजूद कितना पानी के बुदबुदे जैसा हमारा जीवन है। पानी केरा बुदबुदा, आसमान की जात, देखते ही मिट जाएगा जो तारा प्रभात। बुदबुदा इव तोयेषु, मशका इव जंतुषु। कैसा है जीवन? बुदबुदे के समान, उठता है बैठता है, पता भी नहीं चलता। पानी का बुदबुदा उठता है, यहां से उठता है, आगे थोड़ी दूर निकले कि वहां खत्म। मच्छरों का जीवन कितना? मशका इव जंतुषु, 24 घंटे का जीवन। 24 घंटे में पैदा भी होता है, बड़ा भी होता है, संतानोत्पत्ति भी करता है, उसकी प्रजा भी होती है, सब काम कर लेता है। 24 घंटे में जीवन पूरा हो जाता है। ऐसी हमारा आपका भी जीवन है। भरोसा नहीं इसका, लेकिन वो भगवती कैसी? बोले सत्य चित्त। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। हम तो आनंद के अभाव में परेशान रहते हैं, सुख के अभाव में परेशान रहते हैं। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन सृजतीदं चराचरम, ब्रह्मा जी संसार जगत का सृजन करते हैं अपनी शक्ति से नहीं, उसी पराम्बा जगदम्बा की शक्ति से। याम च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो, उन्हीं की कृपा को प्राप्त करके भगवान नारायण ने मधु केटव का नाश किया और मधुसूदन कहलाए। मधु केटभजात भयात विष्णु यत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्र संहरते यस्याः कृपापांग निरीक्षणात्। कृपापांग निरीक्षणात् भगवान नारायण सृजन करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं उसी शक्ति से, और भगवान शंकर जो हैं उसी शक्ति से संहार का कार्य करते हैं। सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी, सैव सर्वेश्वरीश्वरी, सैव सर्वेश्वरी। इस चरित्र को, इस कथा को कोई सुनता है तो यदि उस पर झूठा कलंक लगा हुआ है
झूठी उसकी अपकीर्ति हुई है, ध्यान से सुनना। दुर्यश किसी को मिलता है, कई लोगों का अनुभव होता है। कई लोग बोलते हुए कि भाई मैं तो जिसके लिए कुछ करूं वही मेरे लिए उल्टा हो जाता है, ऐसा सबका अनुभव है। अरे मेरा तो हाथ ही खराब है, कई लोग कहते हैं। हम तो जिसके साथ में अच्छा करते हैं ना वही हमारे लिए शेर बन जाता है, वही हमारा बुरा करता है। तो अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है तो यहां कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, यानी जिसको यश नहीं मिलता, बहुत कुछ करने पर भी यश नहीं मिलता, बड़ाई नहीं मिलती, काम करे आप और बड़ाई मिले दूसरे को, ऐसा होता है। कई बार काम जो है छोटी बहू करती है और नाम जो है बड़ी बहू का हो जाता है। कभी कभी काम जो है बुआरी करती है और नाम बेटी का हो जाता है कि बेटी ने किया, ले, ऐसा होता है। घर में बेटी प्राप्त हुई, उनकी बेटी उत्पन्न हुई। देखो हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान कितना गजब का। आज मंत्रों की शक्ति चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि मंत्रों की शक्ति को जाना ही है, क्योंकि हमारे भीतर से भक्ति चली गई है, प्रेम चला गया है, श्रद्धा चली गई है, इसलिए मंत्रों की भी शक्ति चली गई। मतलब वो कहीं दूर चली गई ऐसा नहीं है, लेकिन छुप गई है। मंत्र की शक्ति मंत्र में विद्यमान होती है, लेकिन मंत्र की शक्ति मंत्र में विद्यमान होते हुए भी सबको प्राप्त नहीं होती। वह शक्ति जो है किसको प्राप्त होती है? जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको वह शक्ति प्राप्त होती है। और जिन्होंने अपने पुण्यों का संवर्धन कर दिया है, जिन्होंने अपने आचार विचार को शुद्ध कर दिया है, जिनकी मन की शुद्धि हो गई है, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, कर्मादि की शुद्धि को करते 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 करते, जिन्होंने अपने आहार व्यवहार की शुद्धि करते करते श्रेष्ठ सात्विकता प्राप्त कर ली है, और तब जो श्रद्धान्वित होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के, भक्ति युक्त होकर के जब मंत्रों का आश्रय लेते हैं तब मंत्र का श्रेष्ठ फल उनको प्राप्त हो जाता है। पहले हमने पात्रता को, बिना पात्रता के, बिना भक्ति के मंत्र भी हमें सफलता देने वाले नहीं हैं। ध्यान लगाया तो उसी समय उन्होंने पाया कि अच्छा ये मंत्र बोलते समय गड़बड़ कर दिया गया उस कलश के अंदर में जहां वो अभिमंत्रित कर रहे थे जल को, इसलिए पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने तपबल से उस कन्या को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसका नामकरण किया, और उसका जब नामकरण किया तो उसका नाम जो है रख दिया गया क्या? सुद्युम्न। क्या नाम रखा उसका? सुद्युम्न। और राजकुमार सुद्युम्न जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, और जब युवा हो गया एक दिन घोड़े पर आरूढ़ होकर के, घोड़े पर विराजमान होकर के अपनी सेना के साथ में जंगल की ओर गए। घूमते घूमते जंगल की ओर वो पहुंचा। कहां? अंबिका वन में। और अंबिका वन में जब पहुंचा तो अंबिका वन में राजकुमार सुद्युम्न और उसके सारे सैनिक, घोड़ा, जितने भी सब पुरुष वर्ग थे वो सब स्त्री बन गए। अंबिका वन में ऐसा श्राप था क्योंकि भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि इस वन में जो आएगा वो सब स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान शिव का विहार वन है। यहां मां भगवती पार्वती और भगवान शिव एकांत में विराजमान रहते हैं।
एक गृहस्थ धर्म में परिणत पर वो वहां पर विराजमान रहते हैं, तो वहां चाहते हैं वो कि कोई उसमें प्रवेश न करे। लेकिन जब ऋषि लोग वहां गए थे तो माँ भगवती पार्वती को थोड़ा सा बड़ा संकोच हुआ था कि अरे बताओ, हम तो एक जगह एकांत में बैठ करके अपने मन की बात भी नहीं कर सकते, सब जगह ये ऋषि ये देवता सब घेरे बैठते हैं, पर वो कोई एक स्थान ऐसा तो जहां आप और हम बैठ करके चर्चा करें, केवल बैठ करके कोई एक स्थान ऐसा तो होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, यही स्थान बना लेते हैं। आज से जो भी इस स्थान में कोई दूसरा पुरुष रूप में आएगा वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। और जैसे ही वहां पर ये सुद्युम्न आदि सब गए, स्त्री रूप में परिणत हो गए। उसको बड़ा दुख हुआ, वहां से पूरे बुद्ध के आश्रम में गया, वो सब कथा चला, इला के रूप में वहां उसकी संतान हुई। परंतु जब महाराज वशिष्ठ जी को पता चला तो वशिष्ठ जी ने उसी समय भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु महादेव इसको पुरुषत्व प्रदान कराओ। तो भगवान शंकर ने को मिटाने वाली है, दुष्ट दैत्यों का हनन करने वाली है, ऐसी मां भगवती को हम प्रणाम करें। कैसे जाने जाती है? भक्ति गम्मी महामाई नमस्ते जगदम्बिके, जो भक्ति से प्राप्त होती है, भक्ति से जानी जाती है, ऐसी जगदम्बा को हम प्रणाम करें। मां भगवती उसी समय प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई, बताओ क्या चाहिए? तो कहा मां इस सुद्युम्न को हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करो। तब उसी समय मां भगवती ने कहा ये मेरी देवी भागवत की कथा का श्रवण करे, और जब ये देवी भागवत की कथा का श्रवण करेगा तो उसी समय इसको सदा सदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और मां भगवती की कृपा हुई और उसने सुद्युम्न ने यही किया और सदा सदा के लिए पुरुषत्व की उनको प्राप्ति हो गई। इसका मतलब समझते हो? इस कथा का मतलब है पुरुषत्व मिलना, अर्थात वो शरीर से पुरुष स्त्री बन जाए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आपने देखा कुछ पुरुष जो है, पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के जैसा स्वभाव रखते हैं, स्त्रियों के जैसा स्वभाव होता है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो स्त्रियां होती हुई भी उनमें पौरुषत्व होता है, उनमें बल होता है, निर्णय करने की क्षमता होती है, और बड़ी से बड़ी कठिनाई सामने आए उसको पार करने का वो सामर्थ्य रखते हैं, पुरुषत्व, इसी को पुरुषत्व कहते हैं। बड़े से बड़े कार्य को अंजाम देने का सामर्थ्य रखते हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत की कथा कोई सामान्य कथा है? ये आयोजन कोई सामान्य आयोजन है? तो देखो हमारी जो बद्री विशाल कीर्तन मंडली की जो माताएं हैं वो नारी शक्ति क्या बन गई? अब उनमें सीधा पुरुषत्व आ गया। क्या बन गई वो? उनमें सिंहत्व है ना, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे और हो जाएगा, और हो रहा है। पिछली बार भी हुआ और बड़ी भव्यता से हुआ, और अब की बार भी फिर सबने निर्णय किया, और इसलिए इतना विशाल, उतना भव्य और इतना श्रेष्ठ यज्ञ करने का सामर्थ्य मां भगवती की कृपा से प्राप्त हो गया। यही है सिंहत्व, यही है पुरुषत्व। और कुछ लोग सोचते रह जाते, पुरुष लोगों को भी सोचा मैंने, देखा मैंने कई बार, महाराज करना तो था लेकिन क्या करें, बहुत सहयोग की जरूरत होती है, बड़े पैसे की जरूरत होती है, वो बहुत कुछ सोचते रहे। लेकिन हमारी माताओं ने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा हो जाएगा। यही है पुरुषत्व, यही है सिंहत्व। के समय इस तरह से अपने आप को फिर भी खड़ा सबसे आगे रख करके सेवा करना, भाई बताओ ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम है क्या? तो जिनमें मां भगवती की कृपा से सिंहत्व आ जाता है, पुरुषत्व आता है, उन्हीं में ये सामर्थ्य होता है। इसलिए कभी कभी पुरुष उसमें भी वो गुण होता है कि जो स्त्रियोचित गुण होता है, और बात में शंका करना, बात में हतोत्साही होना, बात में वो
रोते रहना, बात बात में आंसू आना, ये सब स्त्री के गुण है। लेकिन कुछ माताएं कैसे होती हैं, स्त्री के शरीर में होते हुए भी उनमें इतना धैर्य और इतना बल होता है कि बड़ी सी बड़ी समस्या को भी वो बिल्कुल डट करके मुकाबला करके और आगे बढ़ते। और परिवार के लोगों को भी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक। पुरुष घबरा जाएगा और माताएं कहेगी चिंता मत करो, सब देख लेंगे, हो जाएगा। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, वो डट करके मुकाबला करते, उनमें पौरुषत्व प्राप्त हो जाता है। देखो हमारे यहाँ दिनेश जोशी जी हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही निकट हमारे प्रेमी हैं, हमारे श्री दिनेश जोशी जी अपनी वामांगी के साथ में यहाँ पर पधारे हैं। और आपके तो पूरे परिवार से हमारा पहले से बहुत संबंध है। आपकी सिमड़ी गांव में हमने कथा की, वहां भी एक कथा है, तीलो रोते वहां भी एक ऐसी नारी की कथा है सिमड़ी के पास में, तीलो रोतेली, आपने सब सुना। कैसी उस नारी का सामर्थ्य है कि उसने ऐसा छिपाया उन गोरखानियों को ना कि महाराज वो खुद युद्ध किया उसने। देखो हमें वहां जाकर के आपके सिमड़ी गांव में इतनी सुंदर दिव्य कथा हुई, और आप तो पहले से तो जुड़े हुए थे, उसके बाद में कथा आपने वहां करवाई, और उसके बाद में तो आप प्रतिदिन जब हमारी लाइव कथा चलती है व्यासवाणी चैनल पर, तो आप निरंतर कथा सुनते रहते हैं। हमेशा आपका मैसेज आ जाता है कि आज की कथा आपने सुनी ऐसा, तो ये मुझे पता रहता है कि आप सुन, अब दिन को न लगे तो शाम को सुन लें। लेकिन कितना सारा परिवार, ऐसा नहीं कि आप ही, और सारे परिवार के और भी अन्य जो लोग हैं, वो जब भी अवसर मिलता है कथा सुनते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपके गांव के पास में भी एक ऐसी तीलो रोतेली की भूमि है, जिस तीलो रोतेली ने महाराज हमारे गढ़वाल का नाम ऊंचा किया है। उसको दुख मिलता है और कुपुत्र हो जाए तो यहां से जाने के बाद में भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है, निरय यातना। इसलिए कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया और कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखम कुतः। अगर मित्र कुमित्र हो जाए तो ऐसे कुमित्र के मिलने से जीवन का सुख चला जाता है। अगर आपने भोजन अच्छा नहीं किया तो पूरा दिन आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। कुभोजनेन दिवसः जन्म नष्टम कुभार्यया, और उसका जन्म ही नष्ट हो जाता है, उसका पूरा जीवन बेकार चला जाता है। किसका? बोले अगर उसको कुभार्या मिल जाए तो, पत्नी को कुपति मिल जाए और पति को कुभार्या मिल जाए, कुपत्नी मिल जाए, तो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है, कुभार्या। इसी प्रकार से कुपुत्रेणान्वयो नष्टम, कुपुत्र से पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। ऋतवाग नाम के मुनि विचार करने लगे, बताओ ऐसे संतान का क्या करेंगे। लेकिन ये गलती कहां से हुई? अपने आचार्य जी से पूछा, कुल के पुरोहित जी से पूछा, भगवान आप बताइए गर्गाचार्य जी से। नरकाद विव्यता विप्रणतु काम सुखे क्षया गर्भाधानं तु विधिवत पुत्र प्राप्ते मया कृतम्, पुत्र प्राप्ते मया कृतम्। भगवान मैंने नरक से गिरने न पाऊं ऐसी, इसके लिए मैंने गृहस्थ को स्वीकार किया, कहीं मैं नरक में न गिर जाऊं, इसलिए मैंने गृहस्थ धर्म को अपनाया। क्योंकि हमारे ये 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। मैंने इसको ध्यान में रख करके कहीं मेरा
नरक का गमन न हो जाए, इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद गृहस्थ धर्म को अपनाया। लेकिन गृहस्थ धर्म में भी बहुत विधि पूर्वक मैंने संयम से गृहस्थ जीवन को जिया। इसमें किसी प्रकार के मैंने लापरवाही नहीं की है। मैंने विधिवत विवाह किया, मन मर्जी का विवाह नहीं किया, शास्त्र मर्जी से विवाह किया, शास्त्रोचित ढंग से विवाह किया और शास्त्र विधि से विवाह किया। जिस प्रकार से शास्त्रोचित विवाह की पद्धति है उसको मैंने किया। और फिर जब मैंने गर्भाधान संस्कार आदि कर्म किए तो उसमें भी श्रेष्ठता को देख करके गर्भाधान संस्कार किया, परंतु फिर भी संतान अच्छी क्यों नहीं हुई? पाप किया नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कितने कितने जन्मों का मुझे पता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। तो जब मैंने कोई पाप नहीं किया इतने जन्मों से, तो फिर मेरी संतान ऐसी क्यों हो गई? तो क्या मेरी पत्नी का कोई पाप है क्या? तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, तुम्हारी पत्नी का भी कोई पाप नहीं, इस जन्म का भी उसका कोई पाप नहीं, पूर्व जन्म का भी उसका कोई पाप नहीं है। तो फिर कैसे हुआ? नई मुनि नेवापराधस्ते, न मातो न कुलस्य च, न माता का कोई दोष है न कुल का दोष कोई है। तो फिर किसका? बोले रेवत्यंतम तो गंडांतम पुत्र दोषी कारणम। केवल एक ही कारण बना, इस बालक ने गंडांत नक्षत्र में जन्म लिया है, रेवती नक्षत्र में इसने जन्म लिया है, और इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इस बालक का ऐसा स्वभाव हो गया है। ये मूढ़ पैदा हो गया, अज्ञान का, माता पिता को दुख देने वाला संतान पैदा हो गया। और जैसे ही सुना उसी समय महात्मा ऋतबाग नाम के मुनि को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और उसी समय श्राप दे दिया रेवती नक्षत्र को। और रेवती नक्षत्र को श्राप दे करके कहा, हे रेवती नक्षत्र, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम आकाश से नीचे गिर जाओ, अपने स्थान से च्युत हो जाओ, क्योंकि हमने तो कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं था, किसी प्रकार का असंयम हमारे जीवन में नहीं था, फिर भी संतान ऐसी तुम्हारी वजह से हुई, इसलिए तुम्हें तुम्हारे स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्राप दे दिया। और उसी समय वो नक्षत्र जो है, वो रेवती जो है, वो तुरंत वहां अपने स्थान से च्युत हुई। और वो नक्षत्र जब गिरा तो कहां पर गिरा? बोले कुमुद पर्वत पर गिरा। कुमुद पर्वत, वहां एक महात्मा है प्रमुच नाम के मुनि, उन प्रमुच नाम के मुनि के आश्रम में उस कुमुद पर्वत पर वो वहां प्रवेश किया और उनकी बेटी बन करके वहां पर विराजमान हुआ। और जैसे उनकी बेटी बन करके वहां विराजमान हुई, उसी समय एक वहां पर एक राजा आया, दुर्दम नाम का राजा, और उसने उस रेवती को देखा और मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। महात्मा प्रबुद्ध से निवेदन किया, मैं इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो हमारी बेटी के साथ में राजा विवाह कर रहा है, इससे बढ़कर करके चाहिए। तो बेटी से कहा, बेटी तुम्हारा विवाह राजा के साथ में कर देते हैं, राजा तुमसे प्रेम करता है। उसी समय रेवती ने कहा, महात्मा मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में हो। महात्मा ने कहा, अरे रेवती नक्षत्र में कैसे हो सकता है? क्योंकि रेवती नक्षत्र तो गिर चुका है, उस नक्षत्र में तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता बेटी। बोले नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा विवाह तो रेवती नक्षत्र में ही होगा, तभी विवाह करूंगा। तो बोले बेटी उस नक्षत्र को श्राप लगाए ऋतुराज नाम के मुनि का, इसलिए वो गिर चुका। तो उसी समय रेवती ने कहा कि महात्मा अगर कोई ऋषि अपनी तपस्या के बल से किसी नक्षत्र को नीचे गिरा सकता है, तो कोई आप जैसा तपस्वी अपनी तपस्या के बल से उस गिरे हुए नक्षत्र को ऊपर भी तो उठा सकता है। हाँ बोले ये तो हो सकता है।
उसी समय महात्मा ने अपने तप का बल लगा दिया, संकल्प किया, जाओ मैं अपने तप के बल से इस रेवती नक्षत्र को फिर से इसके स्थान पर स्थापित कर देता हूं। और उसी समय रेवती अपने स्थान पर प्राप्त हुई वो नक्षत्र, और उसके बाद में उसी नक्षत्र में रेवती का विवाह हुआ और विधि पूर्वक ये विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इससे पूर्व ये बल कहां से प्राप्त होगा? तो बोले पहले तुम्हें देवी भागवत की कथा को सुनना पड़ेगा। तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा दोनों राजा ने भी और रेवती ने भी, दोनों ने ये सुना और उसके बाद में उनका विवाह हुआ, उनका मिलन हुआ, उनकी कामना की पूर्ति हुई। गिरा हुआ व्यक्ति भी यदि कोई हो, अपने पद से च्युत कोई हो गया हो, तो अगर वो मां भगवती की आराधना करता है तो उसको फिर से उसका स्थान प्राप्त हो जाता है, उसको ऊंची पदवी प्राप्त हो जाती है। उसको श्रीमद् देवी भागवत की कथा से संतान सुख नहीं है तो वो सुख तुम्हें प्राप्त हो जाता है। पहला दृष्टांत, पहला महात्म्य कहा। दूसरा महात्म्य है कि उसमें हमें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाती है श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने मात्र से। और तीसरा है कि कोई पद से गिरा हुआ है वो अपने पद को फिर से प्राप्त कर सकता है यदि देवी भागवत की शरण में वो आ जाए। तो मां भगवती की जो शरण आता है उसको निश्चित ही उसका स्थान प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया। और कितनी इसकी, क्या इसका नियम है, किस तरह से देवी भागवत की कथा को सुनना चाहिए, कितने दिन सुनना चाहिए, सारा विधान बताया। 9 दिन तक देवी भागवत की कथा को सुने, महीने के किसी भी दिन सुन सकते, वैसे कभी भी देवी भागवत की कथा को सुन सकते हैं। पर अगर वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हो तो ज्यादा अच्छा, अगर वो चैत्र का नवरात्र हो तो और भी अच्छा। 4 नवरात्र में एक कोई नवरात्र हो, बहुत अच्छा श्रेष्ठ समय है। तो पवित्रता के साथ में शुभ संकल्प को लेकर के मां भगवती जगदम्बा को मन में बिठा करके इस अनुष्ठान को करें पवित्रता के साथ। कैसी सावधानी से कथा को सुनना चाहिए, यहां कहते हैं एक चित्त होकर के मां भगवती का मन ही मन स्मरण करते रहना और कथा को सुनना, ध्यान से सुनना और सावधानी से सुनना। तो जो सावधानी से कथा का श्रवण करता है उनको निश्चित ही कथा का फल प्राप्त होता है। सावधानतया शृणु तदहम ते विधास्यामि। ऋषियों को भी कहा कि भाई हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे लेकिन तुम्हें सावधानी से सुनना पड़ेगा। जो लोग सावधानी से कथा नहीं सुनते उनको इसकी महिमा का बोध भी नहीं होता, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए सावधानी से सुनना और आदर के साथ में सुनना। यहां तो ये तक बता दिया गया कि जिन व्यास जी के मुख से आप कथा सुन रहे हैं उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा की कथा यदि सुनी जाएगी तो वो बैठेगी नहीं हमारे चित्त। इसलिए वक्ता का ऐसा चयन होना चाहिए जिनमें हमारी आपकी सहज श्रद्धा हो, सहज। क्योंकि ये तो ज्ञान की पीठ है, ये तो गुरु की पीठ है। और इस पीठ पर ऐसे व्यक्ति का चयन हो कि जिसमें हमारी खूब श्रद्धा हो, खूब हमारा भाव हो, आदर हो। संति लोकस्य बहवो गुरवो गुरुमप्यत। संति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मतः। सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञ परो गुरु। पुराणज्ञः परो गुरु। पुराणज्ञ परो। यहाँ कहते हैं कि
संति लोकस्य बहवो गुरवो गुरु जन्मतः। इस लोक में, इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं। आप जिनसे कुछ सीखते हैं गुरु हैं, और निरय यातना को अनंत काल तक भोगता है। और कहते ये चापणम न सुनवंती ते भवन्ति विषद्रमा। जो व्यासपीठ को प्रणाम किए बिना जो कथा सुनता है, आदर किए बिना जो कथा सुनता है, उसके लिए कहते हैं वो क्या बनता है? बोले विषद्रमा, विष का वृक्ष बनता है। क्या बनता है? विष का झाड़ बनता। और सुनो, शयाना ये विष्णवंती भवन त्यजगराहया। जो लेट करके कथा सुनता है, ऐसे व्यक्ति को बोले क्या बनना होता है? अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। ये कथा नाम बोधन्ते। इसको भी सुन लो, क्योंकि ये भी बड़ी काम की चीज है। क्योंकि ज्यादातर तो कुछ लोग कथा में ऐसे आते हैं केवल हल्ला करने के लिए और केवल कपड़े लगाने के लिए। नहीं, अब देखो कैसी शांति हो गई, एकदम बिल्कुल सब साइलेंट मोड पर चले। और तब देखो कैसे हल्ला हो रहा था, कुछ न कुछ लोग सब बोलते थे, तो देखो यहाँ हल्ला हो रहा। अब लोगों ने सबने काम खड़े कर दिए कि भैया हमारी बारी है, हम क्या बनते हैं। सुना दूं? तो ये कथा नमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये शठ। जो कथा का अनुमोदन नहीं करता और बीच बीच में बातें करता रहता है, विघ्न करता है, यानी बगल वाले को भी कथा नहीं सुनने देता। लेकिन अपना तो सुनेगा, लेकिन बगल वाले को भी डिस्टर्ब करता रहता। अब दो माताएं बात करे, दो भाई बात करे, तो तीसरा भी तो वहां बैठा, तुम उसकी तो ख्याल रखो, उसकी तो चिंता करो। वो भी तो तुम्हारी वजह से कहीं उसको गड़बड़ हो रहा है, ध्यान समझ में उसको भटका हुआ है, इसकी चिंता नहीं करते। हम दोनों की चिंता करते कि हम तो बढ़िया गप्पे लगाएंगे, छुन लगाएंगे, बस दुनिया जाए जिधर जाए उधर। तीर्थ में, गंगा स्नान में, तो यदा मनुष्या प्रचलन्ति गंगाम्, यदा मनुष्या प्रचलन्ति गंगाम्। जब भी हम लोग सत्संग, कथा, तीर्थ, व्रत आदि की ओर बढ़ते हैं, तो बदन्ति पापानि रुदन्ति काचित्। क्या करते हैं? वो रोते हैं, रोते रुदन्ति काचित्। अहो कृतघ्नेव हि मनुष्य लोके। अरे खुद तो काम पाप किया और आज हमें खुद विनाश करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना, तुम उनकी चलने मत देना कथा में। ये सहज हमें, ये पाप क्या करते हैं? हमें सहज बहिर्मुख करते हैं, बार बार हमें बाहर की ओर ले जाते हैं। और पुण्य क्या करते हैं? वो तुम्हें कथा पंडाल में जाते हैं, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। इसलिए मां भगवती ही आप हमारे पर कृपा करने के लिए इस श्रीमद् देवी भागवत के रूप में यहां आई है। इसलिए मां भगवती को प्रणाम कर। यथा सरित सुप्रवरा गंगा देवेषु शंकर, कापे रामायणं यदवत्, ज्योतिष्मत्सु यथा रवि, आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः, क्षमावतां यथा भूमिर्, गायत् गाम्भीर्ये सागरो यथा। भागवतं यथा सरित्सु
प्रवरा गंगा देवेश शंकरा। जैसे समस्त बहती हुई नदियों में गंगा का स्थान श्रेष्ठ है, जैसे सब देवताओं में देवादिदेव महादेव श्रेष्ठ हैं, जैसे समस्त काव्यों में रामायण महाकाव्य कहा गया है, जैसे सब ज्योतिष नक्षत्र तारागणों में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, जैसे आह्लाद देने वालों में चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ है, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा धन यश का धन सबसे बड़ा धन कहा गया है, जैसे क्षमा करने वालों में पृथ्वी का स्थान सबसे बड़ा है, जैसे गंभीरता में सागर का स्थान सबसे बड़ा है, जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, जैसे पाप नाश करने में भगवान नारायण की स्मृति सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सब पुराण धर्म ग्रंथों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। जय अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी। हाँ, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी। ओ माँ वेदों की तुझ वाणी, ओ माँ वेदों की तुझ। जय अम्बे। प्रेम से तालियों की सेवा। श्रीराम है वेद और पुराण गुण नित्य गाता, वेद और पुराण गुण नित्य गाता, वेद और पुराण गुण नित्य गाता, वेद और पुराण गुण नित्य गाता। ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना, ऋषि मुनि और देवता सभी ध्यान लगाना। करुणा की करुणा की करुणा की तुझे दानी, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी। आज अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी। आज अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी। हाँ, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी। शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे, शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे, शक्ति तो भक्ति तो प्रेम पंथ छे, शक्ति तो प्रेम पंथ छे। वैसी शुरुआत माँ प्रेम ही अंत छे, वैसे शुरुआत माँ प्रेम ही अंत छे, वैसी शुरुआत माँ प्रेम ही अंत छे, वैसे शुरुआत माँ प्रेम ही अंत छे। महिमा माँ महिमा माँ महिमा माँ वेद जानी, महिमा माँ जैन जानी। वेदों की वेदों की तुझ वाणी, वेदों की तुझ वाणी। आज अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी। वेदों की तुझ वाणी
यमुना की तो बगती धार छे, गंगा यमुना की तू बगती धार छे, डुबकी लगा तो भी बेड़वे पार छे, डुबकी लगा जो बेड़वे पार छे, डुबकी लगा तो भी बेड़वे पार छे, डुबकी लगा जो बेड़वे पार छे। तेरी माँ महिमा जिन जानी, महिमा जैन जानी, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी, जय अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी, वेदों की तुझ वाणी हो माँ, वेदों की तुझ जय अम्बे। बड़ा सुंदर भाव है। माँ भगवती के चरणों में समर्पित करो अपने मन को, बुद्धि को। सारथी बड़ी बेटे जब कोई भूल जाओ, सारथी बड़ी तुझे जब कोई भूल जाओ, सारथी बड़ी बेटे जब कोई भूल जाओ, सारथी बड़ी तुझे जब कोई भूल जाओ, दुख विपदा पड़ भी तेरे जानो, दुख विपदा पड़ तेरे जादू, दुख विपदा पड़ भी तेरे जानो, दुख विपदा पड़ तेरे जादू, सब देवा सब देवा सब देवा तू ही बचा दे, सब देवा तू ही बचा दे। वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की तुझ वाणी माँ, वेदों की जय अम्बे। माता रानी, जय अम्बा माता रानी, जय अम्बा माता रानी, वेदों की तुझ वाणी माँ, 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 वेदों की तुझ वाणी। बोले जगदम्बा मैया की जय, राजराजेश्वरी भगवती की जय, जय श्री राधे। 18 पुराण सुनानी, अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिनानघ और कथितानि सुदिव्यानि पठितानि तुयानघ। आपने सब पढ़ा और फिर हमने आपसे कथा सुन ली। पंच लक्षणों से युक्त सारे रहस्यों को पुराण का आपने उद्घाटित कर दिया। आप हमें हमारी भाग्य से मिले। अस्माकम पुण्य योगेन प्राप्तस्तुम क्षेत्र उत्तमम दिव्यम विश्व समम पुण्यम कलि दोष विवर्जनम। आप हमारी भाग्य से हमें यहाँ प्राप्त। जानते हो ये स्थान कैसा है? बोले कलि दोष विवर्जनम। जहां भगवान की कथा, पुराणों की कथा होती है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता। इसलिए लोग कथाओं में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? जहां कलयुग होगा वहां कलह होगा, झगड़ा, अशांति, मन में दोष, द्वेष, भेद, छल, कपट, प्रपंच। कथा में कम से कम ये तो नहीं होगा। कथा में द्वेष नहीं आता, क्रोध नहीं आता। जितनी देर कथा में बैठे रहेंगे शांत से बैठे रहेंगे। हाँ, हो सकता है कभी कभी कथा में कई लोगों के मन में भी द्वेष होता है कि भैया बताओ,
इनका ज्यादा मान हमारा मान ही नहीं, इनको ज्यादा मिल रहा हमें मिल ही नहीं रहा, इनको ज्यादा अच्छी वाली कुर्सी मिल गई हमें मिली ही नहीं कुर्सी, आज नीचे बैठना पड़ा। हाँ, कई लोगों की ये भी समस्या, कई लोगों ने कहा कि अरे भैया बताओ हमको तो दरी पर बैठना पड़ा, बताओ वो तो उनको तो गद्दा मिल गया। तो वो सारी कथा में यही कुड़ते रहते, छिड़ते रहते। ये दोष है सारे के सारे जितने भी, ये कली है, ये समझ लीजिए यही कली है। जब आप हमारे मन में ये सब बातें आती है तो वो कथा से मैं दूर ले जाती है। अच्छा, जिनको बढ़िया सब कुछ मिल गया वो दूसरों को देखकर खुश होते हैं, अच्छा हुआ आज उनको कुर्सी नहीं मिली। ये एक आप थोड़ी मिलने वाला है। किसी के भी आसन पर न पांव रखें, आसन बिछा हुआ हो न स्वयं किसी के आसन पर पांव रखें और न किसी को अपने आसन पर पांव रखने दें। दूसरे के आसन पर पांव रखना यानी दूसरे के आसन पर चढ़ना, आसन बिछा हुआ हो और उसके ऊपर कोई पांव ले जाए तो ये असभ्यता होती है। किसी की साधना का आसन है, कोई भजन का आसन है, तो तुम उसके ऊपर चढ़ो, यह असभ्यता है। दूसरे के आसन पर कभी पांव नहीं रखा और अपने आसन पर भी कभी किसी को पांव रखने नहीं। अपना आसन, अपनी माला गोमुखी ये कभी किसी को नहीं देना और न किसी की लेनी। माला भी अपनी जपनी बस। और अगर आपकी माला कहीं इधर उधर हो गई है, ये छूट गई है, आप माला जपते हैं तो क्या करें? तो आप कर माला कर सकते, कर माला को करने का विधान, यानी कि अपने पर्व में माँ का नाम या जो भी जिस देवता का है गुरु मंत्र जो तुम्हें प्राप्त हो उस माला को कर माला के माध्यम से आप जप सकते हो। तो अपना आसन, अपनी माला गौमुखी, इसको कभी छोड़ना नहीं, किसी को देना नहीं और किसी की लेना नहीं। दूसरे के आसन पर भजन करोगे, दूसरे के आसन पर बैठ करके तुम नाम जप करोगे तो उस तुम्हारा जो किया गया फल है भजन का वो उसको प्राप्त हो जाएगा। और अपने आसन पर दूसरे को बिठाओगे तो तुम्हारे आसन पर जो बैठेगा उसको वो फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आसन की पवित्रता और आसन को अपना रखना, उसको बदलना नहीं। तो इस स्थान की पवित्रता बताइए, जितना पवित्र स्थान होगा उतनी पवित्रता तुममें आएगी। इसलिए कितने सारे लोग हैं जो अपना आसन लेकर के चलते हैं कथा में, अपना आसन बिछाएंगे, अपना आसन रखा, पैक किया, चले गए, कथा में बैठ गए, अपने किनारे पे जहां बैठना आसन लगाया, अपना उठने से पहले अपना आसन उठाया। तो ये धीरे 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 आप हमको कथा सुनते सुनते समझ आएगा कि आसन की कितनी महिमा। इसलिए हमारे यहाँ कहते ना, पहले बोले आसन शुद्ध तब, सब माताओं को पता मंत्र शुद्ध तब होगा। तो पहले आसन शुद्ध और तब मंत्र शुद्ध। आसन शुद्ध तो आपको बहुत अच्छा पार्क मिला, आराम मिला, ग्राउंड मिला। और थोड़ा बहुत अगर कमी कोई कुछ कर लेते लोग तो एक काम करो, नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन करते ही सब जितने भी इसमें दोष हैं स्थान के वो सब दोष दूर हो जाएंगे। ये महिमा बताए। इसलिए मेरे तो आधार माता रानी के चरणार विंद, मेरे तो आधार गाइए सब रानी के चरणार, हाँ मेरे तो आधार माता रानी के चरणार विंद, 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 अम्बा के चरणार विंद, दुर्गा के चरणार विंद, अम्बा के चरणार विंद, दुर्गा के चरणार विंद, अम्बा के चरणार विंद, दुर्गा के चरणार विंद, अम्बा के चरणार विंद, दुर्गा
गंगा के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद, काली के चरणारविंद, दुर्गा के चरणारविंद, काली के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद, नंदा के चरणारविंद, दुर्गा के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद माँ गंगा के चरणारविंद, यमुना के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, यमुना के चरणारविंद माँ गंगा के चरणारविंद, यमुना के चरणारविंद, गंगा के चरणारविंद, यमुना के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद, काली के चरणारविंद, दुर्गा के चरणारविंद, काली के चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद, अम्बा के चरणारविंद, दुर्गा के चरणारविंद, अम्बा के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद हाँ मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद अम्बा के चरणारविंद, दुर्गा के चरणारविंद, चरणारविंद दुर्गा के चरणारविंद हाँ काली के चरणारविंद, लक्ष्मी के चरणारविंद, काली के चरणारविंद लक्ष्मी के चरणारविंद हाँ काली के चरणारविंद, लक्ष्मी के चरणारविंद, काली चरणारविंद लक्ष्मी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार जय अम्बे, के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माँ भवानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माँ भवानी के चरणारविंद हाँ मेरे तो आधार माँ भवानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माँ रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माँ कल्याणी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माँ कल्याणी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, बोली जगदम्बा मैया की जय। तो नाम से कीर्तन से स्थान की पवित्रता होती है, इसलिए नाम गाओ।
ये कहते हैं मखानाम ही फलम स्वर्ग, स्वर्गात् प्रत्यवनम पुनः, लेकिन एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं, भ्रमणं च निरन्तरं। हे ऋषिवर, इस संसार में यज्ञों का फल क्या है? यज्ञों का फल क्या है बोलो? यज्ञों का फल है पुण्य की प्राप्ति, और पुण्यों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन स्वर्ग मिलने के बाद भी स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ता है। स्वर्गात् प्रत्यवनम पुनः, स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ता है, से पुण्य है तब तक बस। तो एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं, इसीलिए हमारा संसार चक्र जो है ये कभी यहाँ घूमना बंद नहीं होता, यहाँ आना और जाना लगे। भ्रमणं च निरन्तरं, तब तक घूमते रहना पड़ेगा। तो मुक्ति कैसे होगी? तो बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ मुक्ति नैव कदाचन, उसको मुक्ति नहीं मिला करती। अरे भाई, हर समय अपनी ही बातें करते रहोगे तो फिर सुनोगे कब किसी की? इसलिए सुनने के लिए हमने व्यवस्था करी, किसकी? कथा की। हम कीर्तन में भी जाते तो अपनी ज्ञान गाथा, अपनी गाथा भूलते नहीं, अपनी व्यथा भूलते नहीं। इसलिए भजन कीर्तन करते करते भी अपनी ही बातें करते रहते हैं। एक मंडली की और दूसरी मंडली की होती रहती है, वो आगे हम पीछे, यही सब होता रहता है। परंतु इसलिए हमारी बद्री विशाल कीर्तन मंडली में क्या कहा, इधर उधर की बातें छोड़ो। अब तक हम दूसरों की बातें करते, इधर उधर की करते होंगे, परंतु आओ अब हम व्यास जी के मुख से इस कथा को सुनते। ये है ज्ञान की उपासना, ज्ञान के लिए प्रयास है। कोई रह सकता चुप? अगर आप किसी भी संसार के कार्य में हैं, कोई चुप रहेगा वहां? मतलब नहीं। लेकिन यहां आपको चुप रहना तो नहीं होता, परंतु चुप रहना पड़ता है कि अरे अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, कथा सुनने आए, कम से कम थोड़ा सुन तो लो। तो शर्म के मारे चुप रहना पड़ता है। नहीं? कुछ कभी कभी इसलिए भी कथा में हमें बैठना पड़ता है कि बताओ, लोग बोलेंगे कि बताओ क्या जीवन है तुम्हारा, तुम थोड़ा सत्संग भी नहीं करते, क्या जीवन जी रहे पशुओं की तरह। तो कुछ लोग इस तरह से भी आ जाते कि चलो बैठ जाते। परंतु सबसे सच्चा प्रेमी वो है जो कथा में प्रेम से आकर के बैठता है, जिसके भीतर में कथा को सुनने की ललक, ज्ञान को पाने की छटपटा है। अच्छा, हम भी सुने तो आखिर ये मुक्ति कैसे मिलती है, ये भ्रम कैसे मिटता है। मैं आपको केवल और केवल पुराण की बात सुना रहा हूं, केवल पुराण की कथा सुना रहा हूं, पुराण को पकड़ कर चल रहा हूं, जरा भी इधर उधर की बात नहीं। वो थोड़ा थोड़ा बीच में आप लोगों की बातें आ जाती है मेरे दिमाग में, ऐसा भी होता है पब्लिक में, तो उसको थोड़ा बोलना पड़ता ताकि आप सचेत हो जाए कि तो हमारी बातें हो। अब किसी ने मुझे ये कहा नहीं है, पर हमें अनुभव हो जाता है कि लोग यही बातें करते हैं। इसलिए हमें आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए कथा का आश्रय लेना पड़ता है। तो बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन, इसलिए आप ज्ञान स्वरूप हैं महाराज सूत जी, आप हमें कथा सुनाइए। तब सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और वो सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई और कहते हैं, सबसे पहले मां भगवती को प्रणाम किया, इनके बड़े भाग्य की सराहना की और कहा कि भाई ऋषियों,
आपको मैं ऐसी कथा सुनाता हूं जो मां भगवती जगदम्बा की कथा है, और वह कथा हमारे भीतर की व्यथा को मिटाने वाली कथा है। कल भी मैंने कहा कि 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 उप पुराण भी है। पुराण, उप पुराण, उप पुराण। तो इसमें जो श्रीमद् देवी भागवत है ये सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है। 18 पुराणों का नाम भी अगर सुन लो, सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। कौन कौन है ये 18 पुराण? संस्कृत का बड़ा अच्छा दर्शन, एक श्लोक के अंदर में 18 पुराणों के नाम। मद्वयम, भद्वयम चैव, वत्रयम, व्रचतुष्टयम, व्रत्रयम व चतुष्टयम, अनाप लिंगकोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक अनुष्टुप छंद के अंदर में एक श्लोक जो 32 अक्षर वाला, और उस 32 अक्षर वाले श्लोक के अंदर में पूरे 18 पुराणों के नाम है। इस संस्कृत भाषा का वैदुष्य देखिए, ये विशेषता देखिए इसे, और महापुरुषों का कैसा संकलन है देखिए। मद्वयम, भद्वयम चैव। मां अक्षर वाले 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मां अक्षर के 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और भद्वयम, भ अक्षर वाले में 2 पुराण, कौन कौन है? भागवत पुराण और भविष्य पुराण। और व्रत्रयम, व्र अक्षर के भी उसके 3 पुराण है। कौन कौन से ये 3 पुराण? ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इसके साथ में फिर वह चतुष्टयम, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण। इसके साथ में फिर आ मतलब अग्नि पुराण, ना मतलब नारद पुराण, अनाप लिंग कुस्कानी, पा मतलब पद्म पुराण, ली मतलब लिंग पुराण, गा मतलब गरुड़ पुराण, स्कंद मतलब स्कंद पुराण। ये पूरे 18 पुराणों का नाम स्मरण करते। अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। तो 14 सहस्त्रम च मत्स्य माध्यम प्रकीर्तितम। फिर एक एक पुराण की श्लोकों की संख्या बताई। इस एक पुराण में कितने, यानी पूरे 18 पुराणों के अंदर में 4 लाख श्लोक, 4 लाख मंत्र। और इन 4 लाख मंत्रों में हमारे आपके लिए और उत्थान के लिए केवल और केवल हमारे आपके कल्याण के लिए मार्गदर्शन भरा पड़ा है। कैसे हमारा आपका कल्याण हो, ये सब बातें इसमें बताई। कैसे हमको श्रेष्ठत्व प्राप्त हो, इनमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, वो सबसे उत्तम बताई गई है। ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा भगवान व्यास जी स्वयं लिखते हैं, लेकिन व्यास जी के जीवन में भी एक बार एक घटना घटती है। क्या घटना घटी व्यास जी के जीवन में? व्यास जी ने मन में विचार किया कि मेरी संतान हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। क्यों उनके मन में ये भाव आया, क्यों उनके मन में ये संकल्प आया? क्योंकि एक गौरैया पक्षी को उन्होंने देखा अपने आश्रम में। गौरैया पक्षी जो है अपने बच्चों के लिए दाना ला रहे हैं, उनको अपने मुख से, अपने चोंच से उनके मुख में चोंच डाल करके दाना दे रहे थे और बड़ा प्यार कर रहे। वो पक्षी भी चहचहाट करते, उनका मुख चूमते, प्यार करते, दुलार करते। ये दृश्य देखा।
शिशोश्चंच पुटे भक्ष्यं क्षिपन्तो च पुनः पुनः चुम्बन्तो च मुखं प्रेम्णा कलविंगो शिशो शुभम, कलविंगो शिशो शुभम। कलविंग ये गौरैया पक्षी का जोड़ा अपने बच्चों को इतना प्यार कर रहा था, उसी समय उनके मन में भी आया कि मुझे भी अगर संतान होती तो मैं भी उसको इतना ऐसे ही प्यार करता, ऐसे ही दुलार करता। तो पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट हुई। और फिर मन में विचार आया कि मैंने ही पुराणों में लिखा है कई जगह कि अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, जिनकी संतान नहीं है उनको स्वर्ग नहीं मिलता, उनकी उत्तम गति नहीं मिलती होती। अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, क्योंकि मृत्यु काल के समय में जब वो पड़ा हुआ रहता है, शरीर काम नहीं करता, उस समय वो विचार करता रहता है, आतुरो मृत्यु काले पे भूमिशय्या गतो नरः करोति मनसा चिंतां दुःखिता पुत्र वर्जिता। मृत्यु काल के समय में भूमिशय्या पर पड़ा हुआ आदमी मन में चिंता करता रहता है, बताओ मेरे पास इतना धन है, मैंने इतना कमाया, इसका मालिक कौन होगा। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च, मैंने इतना सामान खरीदा, इकट्ठा किया माल बाजार से, पात्राणि विविधानि च, परंतु मंदिरम सुंदरम चेतन कोस्य स्वामी भविष्यति, इतना बड़ा घर बनाया, इतनी बड़ी संपत्ति जोड़ी, कौन इसका मालिक होगा, कौन खाएगा इसको बाद में मेरे जाने के बाद। वो यही चिंता करता रहेगा। और ऐसी चिंता करने वाला व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है, धन की चिंता करता है कि कौन इसका मालिक होगा, कौन खाएगा, संतान नहीं है, ये जब चिंता करता रहता है, तो जब उसके प्राण छूटते हैं, तो प्राण छूटने के बाद में वो क्या बनता है, बोलो, सर्प बनता है, सांप बनता है, और कोठा मार करके वहीं बैठा रहता है, अपने धन की निगरानी करता रहता है। जो धन का चिंतन करते करते मृत्यु काल के समय प्राण छोड़ते हैं, उनका सर्प बनना तय है, सांप बनेगा। और फिर सांप का तो उम्र भी बड़ी लंबी होती है, वो तो 200-300 साल जीता है, फिर रेंगते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इसलिए आपने सुना होगा जहां जहां गढ़ होता है ना, धन गढ़ा हुआ होता है, एक तो वहां मां भगवती होती है, गढ़ की देवी, और दूसरा वहां सर्प होते हैं पक्का। एक तो वहां क्योंकि लक्ष्मी वहां है, तो साक्षात लक्ष्मी तो होना ही होना, वहां मां भगवती ने तो होना ही होना, वहां लक्ष्मी वहां गड़ी हुई। और दूसरा वहां जिसने वो कमाया, जिसने इकट्ठा किया, वो सांप बना हुआ घूमता रहता। इसलिए धन को सही जगह जो खर्च नहीं करते, सही जगह जो लगाते नहीं है, और मृत्यु काल के समय में धन 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 करते रहते हैं, फिर वो धन्य नहीं होते, फिर वो सर्प बन करके उस धन की निगरानी में लगे रहते हैं, फिर जीवन नष्ट कर देते। और कितने साल, कम से कम 300 साल, बताइए। जीवन अगर अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, बढ़िया चल रहा है, अब 200-300 साल भी कम है। और जीवन अगर नारकीय हो गया है और रोगग्रस्त हो गया है, आदि ज्ञानी दुनिया भर की लगी पड़ी, टेंशन दुनिया भर की पड़ी हुई माथे पर, हर समय माथा गर्म रहता है, हर समय नाक पर गुस्सा रहता है, हर समय जो है महाराज भौहें चढ़ी हुई रहती हैं, हर समय नशे में है, व्यभिचार में, दुराचार में है, तो ऐसी उम्र तो छोटी हुई है, वो भी भारी लगती है। जीने वाले कोई भारी लगेगी और देखने वाले कोई भारी लगेगी, भैया तू चले ही जाए तो अच्छा। अति रोगी, रोगी तो ठीक है, पर अति रोगी हो जाए तो परिवार के लोग भी एक आध महीने तो सेवा करते हैं, लेकिन अति रोगी हो जाए तो परिवार के लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुक्ति दे दो इनको इस शरीर से,
इनकी भी मुक्ति हो जाए, हमें भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हमारे भी दुनिया भर काम पड़े हुए। अब कहीं खड़े रहेंगे क्या? ऐसे ही होता है सब दुनिया में, यही सब होता है। सब लोग भले कोई कहे ना, कहने के लिए मैं बैठा हूं दुनिया के मन की बात, भले वो कहे नहीं ऐसा कि भाई तुम चले जाओ तो अच्छा, पर वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब इनको पिताजी को उठा दीजिए क्योंकि बहुत लाचार हो गए हैं, अब माता जी को बस पूरा कर दीजिए, लाचार हो गए माता जी, अब चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। खुद ही हम प्रार्थना, इनको भी भोगना पड़ रहा है, भगवान इनको मुक्ति दे। लेकिन जिंदगी थोड़ी हो और अच्छी हो, ये ज्यादा महत्व है। बहुत लंबी उम्र हो लेकिन महाराज कुछ नहीं, कख नहीं, किसी काम की नहीं, वो व्यर्थ है। जीवन है वही जो जन जन के बन अधरों का, ए बन अधरों का मृदु गीत गया, मृदु गीत गया। लोग कहें क्या क्या जीवन था, देखो कितना अच्छा आदमी था, कितने अच्छा व्यक्तित्व था इनका। अभी हम महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे दिसंबर में, तो जो हमारी वो समिति के लोग थे, दत्त जयंती उत्सव में वहां कथा हो रही थी, वहां वो एक माता का बड़ा गुणानुवाद कर रहे थे, जो समिति के लोग थे। एक बिल्कुल सामान्य झुग्गियों में छोटी सी सामान्य बस्ती में रहने वाली एक माता जी मंदिर के पास में रहती थी। कहते वो इतनी परोपकारी थी, वो इतनी सेवा करते थे। तो हमारी तो समिति में लोग बता रहे थे कि जब वो माता जी गई तो यहाँ इतने लोगों को शोक हो गया कि ऐसा हमने बड़े बड़े लोगों के जीवन में देखा नहीं, क्योंकि अंतिम यात्रा बहुतों की गए, लेकिन ऐसी उस सामान्य बस्ती में रहने वाली माता, उसकी अंतिम यात्रा में इतने लोग, इतना शोक सबने प्रकट किया, बोले हमने ऐसे अपनी जिंदगी में देखा नहीं। ये जीवन में है, जाने के बाद लोगों के आंखों में अश्रु सूखे नहीं गए कि क्या जीवन। प्रभु प्रेम पीयूष, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित जन्म लिया, जिसने परहित हित जन्म लिया, जिसने जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के बन अधरों का मृदु गीत गया, बन अधरों का मृदु गीत गया। क्या सोच परे पागल मनवा, क्या सोच परे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, सोच करे पागल मनवा। इस झूठे मूल झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे
झूले का मूल्य ही क्या। कोई हार गया, कोई हार गया तो कोई जीत गया। कोई हार गया तो कोई जीत गया। क्या सोची करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। तो प्रभु प्रेम पियोस पिया जिसने, भगवान के नाम का अमृत जिसने पी लिया, कथा का अमृत पी लिया जिसने, और परहित हित जन्म लिया जिसने, दूसरे के लिए जिसने जन्म लिया। अपने लिए तो सब जी रहे नहीं, अपने लिए तो सब जी रहे, दूसरे के लिए कोई जी रहे। कोई कहता था मैं तो अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, वरना कब के चले जाते। अच्छा पूछा जाए कि बच्चों के लिए जी रहे, क्यों जी रहे? का इसलिए जी रहे बच्चों से सुख मिलता है, तो बच्चों से सुख मिलता है और सुख के लिए तुम जी रहे हो, और कह रहे हो कि बच्चों के लिए जी रहे। किसके लिए जी रहे? अपने सुख, बच्चों में अपना सुख है। कोई कहता हम धन के लिए जी रहे, अरे धन के लिए कोई नहीं जी रहा, धन में जो सुख है उसके लिए जी रहा है। कोई कहता हम भोग के लिए जी रहे हैं, भोग के लिए भी कोई नहीं जीता, भोग में जो सुख छुपा हुआ है। तुम अपना अपना सुख सब ढूंढ रहे हैं जगह जगह, सब अपने अपने सुख के चक्कर में जी रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हम तुम्हारे लिए जी रहे, हम तुम्हारे लिए जी रहे, हम तुम्हारे लिए जी रहे। अरे कोई किसी के लिए नहीं जीता, स्वयं के लिए जी रहे। लेकिन है कोई जो परहित के लिए जीता है, वह कौन है? वो आप जैसे श्रोता है, आप जैसे भक्त प्रेमी है, आप जैसी कीर्तन मंडली है कि जो परोपकार के लिए कथा करवाते हैं। क्योंकि अगर चाहते तो इस कथा को कमरे के अंदर में भी करा सकते थे, परंतु ये कथा मैदान में इसलिए कराई जाती है ताकि मैदान में सब आ सके, सब कथा सुन सके, इसलिए परोपकार है ना इसमें। अभी तो तुम्हें भी नहीं पता हो कि इसमें इतना परोपकार है, लेकिन हम सब खोल रहे हैं तुम्हारी सब बातें कि देखो ये परोपकार है, बहुत बड़ा परोपकार है। इतने लोगों के कानों को रसायन मिलता है, इतने लोगों के लिए ये कथा मन को विश्राम। आपका लगा तन तो तन शुद्ध हो गया, आपका लगा कथा में मन तो मन शुद्ध हो गया, और आपका लगा कथा में धन तो धन धन्य हो गए। धन लगेगा तो धन भी शुद्ध हो जाएगा। तो तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, धन भी शुद्ध होता है। कथा सुनने से भगवान के चरणों में, माता रानी के चरणों में प्रेम प्रकट होता है, और इसलिए जीवन भी शुद्ध हो जाता है, जीवन भी सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जीवन है वही जो जन जन के बन अदरों का ए जी मृदु गीत गया। आपने कुछ कर लिया है, आपने कुछ कमा लिया है, तो आपके सामने यदि बड़ाई हो रही हो तब मत मानना कि हमने कुछ किया। लिख लो, नोट कर लो बात। जब तुम्हारे सामने दो चार लोग तुम्हारी बड़ाई कर रहे हो, अरे भाई साहब इतने अच्छे, अरे माता जी इतनी अच्छी स्वभाव वाली, इतनी परोपकारी हो, इतना ये, तो समझ लीजिए अभी हमने कुछ किया नहीं। और जब तुम्हारे पीठ पीछे लोग बातें करें, भाई क्या जीवन है, कितना अच्छा परोपकार का जीवन है, कितना अच्छा इनका प्रेम का जीवन है, कितनी दया है इनमें, कितनी करुणा है इनमें, तब समझ लीजिए कि हमने कुछ करना शुरू कर दिया है।
और अपने ही सामने अपनी बड़ाई सुनने वाले, इसलिए अपनी बड़ाई। तो जो अपनी बड़ाई से बचते रहोगे और भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो भैया सहज ही आप संसार सागर से तरते रहो। अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से बचते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से बचते रहोगे। अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो अभिमान गिर से उतरते रहो, जो अपनी बड़ाई से बचते रहो। बस यही सूत्र है। परोपकार का जीवन हो, लेकिन उसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। आपके पीछे मान दौड़ता चला जाएगा, बड़ाई दौड़ती चली जाएगी, लोग कहेंगे अरे इनको बड़ाई दो, आप कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए। संसार की मान प्रतिष्ठा बड़ाई यश कीर्ति कैसी है? बोले शरीर की छाया जैसी है। शरीर की छाया जैसी मतलब शरीर की छाया को पकड़ने जाओगे तो पकड़ में आते हैं, अपने शरीर की छाया को पकड़ने जाओगे तो पकड़ पाओगे? जैसे तुम पकड़ने जाओगे तो आगे छाया और आगे जाएगा। क्या करेंगे? वो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। बोले छाया को छोड़ दो, विपरीत दिशा में चलना शुरू करो, तो वो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती है। यश मान बड़ाई कीर्ति पकड़ने जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगी, आगे आगे भागती जाएगी। और इसको छोड़ करके तुम पीछे दूसरी तरफ चलते जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे ये सब आता रहेगा। खूब मान मिले, खूब बड़ाई। तो ऐसे महाराज व्यास भगवान के मन में आया कि बताओ संतान सुख नहीं है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मृत्यु काल के समय में फिर जब धन का चिंतन करेंगे, सर्व बनना पड़ेगा, सब जीवन नष्ट हो जाएगा, क्या करें? इसलिए कम देवम समपास में किस देवता की उपासना करें, किसकी आराधना करूं, यही विचार कर रहे थे, यही चिंतन कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने उनको जो बताया वो हम कल ठीक 3 बजे से बताएंगे। क्या करेंगे? ठीक है ना? 3 बजे से देवर्षि नारद जी ने क्या बताया कि भगवान व्यास जी के मन को बड़ा विश्राम हुआ और संतान सुख नहीं बल्कि अध्यात्म सुख की यात्रा के लिए उनके मन में इच्छा बढ़ी। क्या ऐसा बताया होगा? आपके हमारे भीतर में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के शमन के लिए क्या करें? आओ श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण करें। तो ऐसी ये सुंदर दिव्य कथा है। सज्जनों, आप सब बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। मातृशक्तियां इस कथा के आयोजक बने, आप सब इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो आइए, ये आपका व्यक्तिगत यज्ञ है, आपका अपना यज्ञ है, इसमें अपनी सेवा आप सब बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं, देते रहेंगे। इसी आशा अपेक्षा के साथ में आइए आज की कथा को या प्रणाम करके, और कल ठीक 3 बजे से फिर यहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। आप सब दूर दूर से कथा श्रवण के लिए आए, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आपको माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो। हमारे जोशी जी भी आप विराजमान हुए। आज जो है पूरा समय आपको जाना था, लेकिन फिर भी आज आपने अपना समय जो है दिया। आपको गांव जाना था, आज आपने परंतु आपने कथा में समय दिया। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सारे जितने बहुत गणमान्य लोग और मातृशक्तियाँ, बहुत श्रेष्ठ सभी मातृशक्तियाँ, सबसे श्रेष्ठ तो मुझे मेरी मातृशक्तियाँ लगती है, क्योंकि वो तल्लीनता से सबसे पहले आकर के बड़े प्रेम से कथा सुनती हैं। तो आप सबसे बेस्ट हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचे श्रोता हो, महान श्रोताओं में है। तो
तो मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आइए हम आरती का दर्शन करें। बोलिए जगदम्बा मैया की, राजराजेश्वरी भगवती की, नंदा जगदम्बा की। जय नाग जय
नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा। नागराज फूल तोड़ी पाती, ये देवा फूल तोड़ी पाते, नागराज फूल तोड़ी पाती, ये देवा फूल तोड़ी पाते, नागराज फूल तोड़ी पाती, ये देवा फूल तोड़ी पाते, फूल तोड़ी पाती, ये देवा फूल तोड़ी पाते, नागराज तेरा मंदिर होलो तक जनो नदिया रे पाते, नागराज तेरा मंदिर होलो तक जनो रे पाते। जय नाग जय नाग जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा। नागराज सोना की जंजीर, ये देव सोना की जंजीर, नागराज सोना की जंजीर, ये देव सोना की जंजीर, नागराज सोना की जंजीर, ये देव सोना की जंजीर, नागराज सोना की जंजीर, ये देव सोना की जंजीर, नागराज करुणा देवो, ये देव सेवका मंदिर, नागराज कनु प्यारू दिखे दो, ये देव सेवका मंदिर, नागराज कनु प्यारू दिखे दो, ये देव सेवका मंदिर, नागराज कनु प्यारू दिखे दो, ये देव सेवका मंदिर। जय नाग राजा नाग राजा, 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 जय नाग राजा नाग राजा। कटोरी, ये देवा कांसा की कटोरी, नागराज कांसा की कटोरी, ये देवा कांसा की कटोरी, नागराज कांसा की कटोरी, ये देवा कांसा की कटोरी, नागराज कांसा की कटोरी, ये देवा कांसा की कटोरी, नागराज झटपट के लाडो, ये देवा धोबा की कटोरी, ये देवा दूध की कटोरी, नागराज झटपट पे लाडो, ये देवा दूध की कटोरी,
नागराजा 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 जय 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 नागराजा नागराजा